प्रीवियस वीडियो में हम लोग दो प्रैक्टिकल वीडियो हम लोग देख चुके हैं और दोनों प्रैक्टिकल वीडियो में हम लोगों ने देखा, एक में DDL कमांड और एक DML कमांड्स हम लोगों तो जो उसमें देखे थे कि कैसे हम लोग डेटाबेस से रिकॉर्ड को टेबल से रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं। सिंपल सा क्वेरी था। अभी हम लोग यहाँ पर कंडीशनल एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसी डेटाबेस में जाएंगे जो हम लोग पिछली बार बनाए हुए हैं। लॉकडाउन यूज़ लॉकडाउन कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम लोगों ने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है ना, ये हम लोग क्वेरी कर लिए। सॉरी, एस्ट्रिक देना भूल गए, यहाँ पे एस्ट्रिक लगा दोगे, है ना। अब ये आपका सारा रिकॉर्ड इनपुट करेगा। ये टेबल भी हम आप लोगों को PDF में भेज दिए हैं ताकि आप लोगों को आउटपुट देखने में सहूलियत हो। अगर आप यही क्वेरी सारा करना चाहते हैं तो आप उसको आराम से टेबल क्रिएट करके वो सारे टेबल क्रिएट कर लोगे। और अगर टेबल क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए कि इसमें क्या डेटा स्ट्रक्चर और ये सब क्या होगा, तो हम यहाँ पर DESC एम्प्लॉय करके आप लोगों को बतला दे रहे हैं, जिससे कि आपको उसका स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा कि वो स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, ठीक है। तो ये हम टेबल का स्ट्रक्चर बता दिए, यहाँ से देख करके उसका डेटा टाइप और साइज आप बना लेंगे। और लेकिन इतना रिकॉर्ड्स आप इनपुट करेंगे। पहले हम लोग क्या करते थे कि रिकॉर्ड्स को इनपुट करते थे, ठीक है, जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स इनपुट नहीं हो पाता था। लेकिन अब आप जैसे इंसर्ट करके देखिए, एक बता दे रहे हैं, हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम एम्प्लॉय, ठीक है, और इंटर वैल्यूज़। ठीक है, आप इसमें सारे वैल्यूज़ दे देना। ठीक है, फिर कॉमा दे करके फिर दूसरे वैल्यूज़ को देना। ठीक है, फिर यहाँ पे आप सारा वैल्यू इनपुट करोगे, फिर कॉमा एंड फिर देना चाहते हैं तो फिर से वैल्यूज़। इस तरह से हम एक साथ में मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ में इनपुट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जो मेरा इंसर्ट स्टेटमेंट है और जैसा हम लोग वहाँ पे लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, सारे कॉलम में आपको वैल्यू इंसर्ट करना होगा सीक्वेंशियली, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कॉलम स्पेसिफाई नहीं किया है। तो सेम उसी के जैसा ही आपको सारा रिकॉर्ड को इनपुट करना होगा। ठीक है ना, सारे रिकॉर्ड उसी के जैसे इनपुट होंगे। ऐसा नहीं कि इंसर्ट स्टेटमेंट हम कुछ ले लिया और वैल्यूज़ में हम इधर उधर चेंज कर रहे हैं, वो आपका संभव नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप करके देखना, हो जाएगा, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, होता है। और एक जो चेक कांस्टेंट के बारे में आप लोगों ने पूछा था, चेक कांस्टेंट हमारा MySQL में एप्लीकेबल नहीं होता है। हम प्रैक्टिकली भी करके देखें, उस समय हम लोगों का तो वो सक्सेसफुली हो जाता है, मगर अप्लाई नहीं हो पाता है। हो सकता है यदि अभी आप अगर लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किए होंगे तो उसमें काम करता हो, लेकिन ये मेरे पास 5.1 है, तो संभवतः ये काम ना, इसमें काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब हम लोग जो कंडीशनल क्वेरी है उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, एक एक करके उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहला क्वेरी है क्वेरी बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है ना, क्वेरी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको ये सहूलियत होगा कि क्वेरी बेस्ड ऑन रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, और इसमें देखो क्वेरी क्या है कि टू लिस्ट अच्छा, PDF में डाला हुआ है, आप वहाँ से देख लेना कि वही सारा क्वेरी हम करके आपको बतला रहे हैं, क्योंकि लिखने में अननेसेसरी टाइम जाएगा। टू लिस्ट द सैलरी
is to list the salary is less than the commission। देखो यहाँ पे टेबल में दो कॉलम है, एक सैलरी है और दूसरा कमीशन है। हमने पहले बोला था क्या कि जो आपका टेबल में सैलरी, टेबल में जो कॉलम का नाम होगा उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ क्वेरी में भी हम लोग नाम देंगे। तो लिखेंगे सेलेक्ट सैल, सैलरी वगैरह लिखा हुआ होगा लेकिन कॉलम का नाम यहाँ पर सैल है। सेलेक्ट सैल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैल इज लेस देन कॉम। यदि ऐसा कोई होगा तो आपको ये रिकॉर्ड दिखलाएगा। देखो 3500 जहाँ पे इसका एक जो है इसके साथ आप देखो कि सुमित बट्स है ना, तो इसका जो कमीशन है वो 3600 है और सैलरी कितना है 3500, तो सैलरी कम हो गया कमीशन से, तो उसको आपको दिखला दिया। दूसरा क्वेरी इसी से लेते हैं कि टू लिस्ट ऑल द कॉलम्स वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 4100। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, सारे कॉलम, तो यहाँ पर एस्ट्रिक साइन लग जाएगा, ठीक है ना। कहाँ से, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय, और इस बार कंडीशन क्या है कि सैलरी इज ग्रेटर देन 4100 एंड देन सेमी कॉलम, ठीक है। यू विल गेट द आउटपुट, ठीक है। ये सारे वो रिकॉर्ड्स हैं जिनकी सैलरी 4100 से ज़्यादा है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर जितना भी हैं आप पीडीएफ से देख लेना, है ना। बस इसी तरह से हम लोग अप्लाई करके उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है ना, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग क्वेरी कैसे करते हैं, एंड और नॉट इसमें यूज होता है। तो इसमें एक क्वेरी है टू लिस्ट द नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु अर्न मोर देन 1200 एंड इन अ डिपार्टमेंट 10 और 40, ठीक है। लिखता 10 और 30 कर लेना क्योंकि 40 कोई डिपार्टमेंट नंबर है नहीं, आप लोग 30 कर लेना। टू लिस्ट द नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन 1200, अर्न मतलब क्या हो गया, सैलरी, ठीक है, मतलब सैलरी इसका चाहिए और जिसका डिपार्टमेंट 30 है। तो सेलेक्ट सैल कॉमा नेम भी बोल रहा है तो आप नेम पहले ले लो, ई नेम कॉमा सैल, बाद में भी ले सकते हैं, सीक्वेंस आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फ्रॉम एम्प्लॉय और क्या कहता है, वेयर अर्न मतलब क्या हो गया, सैल क्या होना चाहिए, 1200 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। अगर कमीशन बोलता, ठीक है ना, कि कम हु अर्न कमीशन मोर देन 1200, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, ये लेते, इससे ई नेम और सैल लेते, एम्प्लॉय और यहाँ पर सैल के जगह पे कॉम कर देते, ठीक है ना, तब ये आपको ये दे देता, ठीक है। अब देखो कि कमीशन 1200 एंड डिपार्टमेंट, यानी दो कंडीशन लगा हुआ है, ठीक है ना, एक का तो ये आउटपुट मिल गया। अब यहाँ पर एंड कह रहा है, एंड DEPT ये नाम है, इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एक रिकॉर्ड मिलेगा जो डिपार्टमेंट 30 में है ना, और जिसका सैलरी कमीशन 1200 से अधिक है। अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग करते सैलरी में, तो यहाँ पर आप जो कंडीशन है फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी दे देंगे। तो एंड और नॉट जो भी लगा हुआ हो लगा देंगे, है ना, तो वो आपको इसी तरह से एग्जीक्यूट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेरी में।
टू लिस्ट द नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी हम लोग लेते हैं टू एक्सेस अच्छा, दूसरा क्वेरी है क्वेरी बेस्ड ऑन रेंज। क्वेरी बेस्ड ऑन रेंज, ठीक है। क्वेरी बेस्ड ऑन रेंज, सॉरी इसमें हैज देना भूल गए, ये कमांड के जैसा रीड करेगा। हैज दे देने से क्या होता है, वो कमेंट हो जाता है, और कमेंट आपका कमांड रीड नहीं होगा, आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या ले रहा है, क्वेरी बेस्ड एंड रेंज हमने दे दिया, वो कमांड समझ रहा है, ये कमांड है नहीं है। क्यों, हैज देना हम भूल गए, जिस वजह से ये एक कमांड समझ रहा है और वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। तो इसमें बिटवीन एंड नॉट बिटवीन है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेरी टू लिस्ट द सैलरी इन द रेंज 3000 एंड 4000, ओके। तो लिस्ट द सैलरी, जब कोई कॉलम वहाँ पे बोल दिया जाता है तो उसी कॉलम का ही नाम देंगे, ठीक है। सेलेक्ट सेल, कहाँ से, तो फ्रॉम एम्प्लॉई, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉई। क्या, तो वेयर सेल बिटवीन, ठीक है, कितना, तो 3000 एंड 4000, ठीक है ना। तो ये 3000 से 4000 तक के जो सैलरी जितने भी के होंगे, जिन लोगों के होंगे, उन सबको आपको डिस्प्ले करके दिखला दिया। अब एक ये क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम एंड जॉब, ठीक है। एम्प्लॉय नेम, तो नेम में हमारा क्या कॉलम है, ई नेम, और क्या बोलता है, जॉब ले लिया, और क्या कह रहा है, एम्प्लॉय नेम एंड जॉब ऑफ एम्प्लॉय नॉट हायर्ड बिटवीन, है ना। तो इसमें नॉट हायर्ड, ठीक है, कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, तो फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है ना, फ्रॉम एम्प्लॉय। वेयर हायर डेट बिटवीन क्या बोलता है, 1981, इसको सिंगल कोट में लेना होगा। तो 1981-02-20 यानी 20 तारीख, ठीक है, 20 फरवरी, 20th फरवरी 1981 एंड 1981-05-01, इसको सिंगल कोट में लेना होगा। मतलब ये दो डेट के बीच में जिन जिन लोगों को हायर किया कंपनी ने, उन सब को लिस्ट आउट करो। तो उन सब का नाम और जॉब डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। अब अगर मान लो कि इन लोगों को नहीं डिस्प्ले करना, देखो अशोक सिंघल, रोहित राणा, ज्योति लांबा, विनोद गोयल, हमको चाहिए इन सब का नाम नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, नॉट, जो नॉट है, नॉट बिटवीन लगा देंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम नॉट बिटवीन लगा दिया, इसका मतलब है कि इस डेट में, इन दो डेट के बीच में जो जो लोग नहीं हायर किए गए, उन सबको लिस्ट आउट कर देगा। उन सबको छोड़ दिया, बाकी सबको डिस्प्ले करा दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रेंज। नेक्स्ट क्वेरी आपका जो है वो है आपका क्वेरी बेस्ड ऑन लिस्ट, ठीक है। देखो क्वेरी बेस्ड ऑन लिस्ट, ठीक है ना, क्वेरी बेस्ड ऑन लिस्ट। देखो जिस तरह से वहाँ पे हम लोग इन और बिटवीन और नॉट बिटवीन लगाया, यहाँ पे हम लोग इन और नॉट इन लगाएंगे, ठीक है ना। इन और नॉट इन का यूज़ करेंगे। जैसे टू लिस्ट द MGR मतलब क्या बताए, मैनेजर नंबर, वो हम लिख दिए हैं, आपको PDF वाला में देखिएगा। जो भी क्वेरी हम यहाँ बतला रहे हैं, PDF में क्वेरी लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली आप देखते जाओगे, वीडियो देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या कहता है कि लिस्ट करना है MGR को, उन सब का जो लिस्ट नंबर में दिया हुआ है। तो सेलेक्ट क्या,
MGR, है ना, MGR फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर MGR इन, ठीक है, ब्रैकेट क्या लेंगे, देखो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 7902, ठीक है, कॉमा 7566 कॉमा 7788 और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, सेमीकोलन। कहने का मतलब ये हो गया कि ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज जिसमें मैच करेगा उन सबको डिस्प्ले करेगा और जिसमें मैच नहीं करेगा उन सबको डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। सो 4 रो हो गया, 4 रो को आपको डिस्प्ले करके आपको बता देगा। बात समझ गए? तो ये हो गया आपका लिस्ट। अब यहाँ पे मान लो कि हम लोग इसी में हम लोग नॉट इन लगाते, ठीक है ना। तो इन सब के नंबर के मैनेजर्स को छोड़ करके बाकी सबको डिस्प्ले कर देता। हम यही चीज़ आप लोगों को समझाए हैं कि जो जिन लोगों का जॉब क्लर्क नहीं है, मैनेजर नहीं है, सेल्समैन नहीं है, उन सब का नाम डिस्प्ले करके बतलाइए, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। और उसके बाद नेक्स्ट है कि क्वेरी बेस्ड ऑन लाइक ऑपरेटर, ठीक है ना। क्वेरी बेस्ड ऑन लाइक ऑपरेटर, ठीक है ना। लाइक ऑपरेटर में जैसे हम लोग परसेंटाइल यूज़ करते हैं, अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। हम 1-2 क्वेरी इसमें करके आप लोग को बतलाते हैं, बाकी आप उसको करना। सारा PDF में हमारा दिया हुआ है ना। कैसे करते हैं देखो। क्वेरी क्या है, टू लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉय स्टार्टिंग विथ S, ठीक है। तो सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक S सिंगल कोट में S परसेंटाइल सिंगल कोट क्लोज सेमीकोलन इंटर, ठीक है। जिनका नाम S से शुरू है उन सबको डिस्प्ले कर दिया। फिर कहता क्या है कि जिनका नाम A से एंड हो रहा हो, अगर होगा तो दिखाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखलाएगा। A से एंड हो रहा है तो क्या करेंगे, परसेंटाइल पहले और वो लेटर बाद में, ठीक है कोई है, ठीक है। तो इन सब का नाम डिस्प्ले कर दिया। फिर कहता क्या है कि मान लो कि जिनका नाम है ना, एक क्वेरी ये है कि जिन लोगों का नाम के बीच में A है ना, तो उन सब को डिस्प्ले करो। तो ये हो गया नाम और यहाँ लास्ट में परसेंटाइल दे देंगे, ठीक है। तो जिनका नाम बीच में है उनके बीच में एक लेटर है उन सबको, और कहाँ पे है, पोजीशन डजंट मैटर बट नेम शुड कंटेन लेटर A। फिर कहता है कि सेकेंड लेटर B हो, ठीक है ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे जाएंगे, सेकेंड लेटर बोल रहा है ना, फर्स्ट लेटर का मालूम नहीं तो फर्स्ट लेटर अंडरस्कोर, सेकेंड लेटर क्या ले लेंगे B। लास्ट में बोला है नहीं तो उसके लिए परसेंटाइल, क्योंकि B के बाद तो और भी लेटर हो सकता है ना, लेकिन सेकेंड लेटर B होगा। तो ये ले लिए B, कोई नहीं है इसीलिए एम्प्टी दे दिया। एरर होता तो मैसेज एरर देता, लेकिन ये एरर नहीं है, एम्प्टी सेट है, मतलब कोई वैसा नहीं है जिसके सेकंड में ये B लेटर है। अब इसको थोड़ा सा बदल के देखो, है ना, एक कोई नाम वैसा U कर दो, देखो डिस्प्ले करेगा, है ना, जिसका सेकेंड लेटर U है उन सबको बता दिया। उसी तरह से सेकेंड लास्ट वाले को, उसी तरह से 4 लेटर जिसका लंबा है उन सब का, ये सारा क्वेरी में आप लोगों का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग करके देखना, है ना, सब हो जाएगा, कोई वैसे चिंता का बात नहीं। नेक्स्ट है आपका नल और नॉट नल का, ठीक है ना। अब देखो कि हम इसमें एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और ये एक कॉमा दे करके यहाँ पर ऐसे कर लो, कमीशन को डिस्प्ले करो, ठीक है। कहाँ से,
फ्रॉम एम्प्लॉय से। ठीक है, किन लोगों को, क्या कंडीशन है यहाँ पे, जिसको कमीशन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर कॉम इज नल, वेयर कॉम इज नल सेमीकोलन इंटर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों को कमीशन नहीं मिल रहा है उन सब का नाम दिख लो। अब यहीं पे हम लोग क्या कर दें कि ये ले लिया, ठीक है, उसके बाद अगर हम नॉट नल, इज नॉट नल कर दें तो जिन लोगों को मिल रहा है, जो लोग कमीशन अर्न कर रहे हैं, उन सब का नाम डिस्प्ले कर देगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप सभी लोग प्रैक्टिकल कीजिएगा और इससे सारा प्रैक्टिकल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास में प्रैक्टिकल से ही हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे कि फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।